मुल्क भर में ईद उल अज़हा मजहबी जोश और जज्बे से मनाई जा रही है। कराची, इस्लामाबाद, लाहौर, पेशावर, कोयटा समेत दीगर शहरों की बड़ी मसाजिद, ईदगाह और खुले मकामात पर करोड़ों पाकिस्तानियों ने नमाज ईद अदा की। लोगों ने एक दूसरे को मुबारकबाद दी, गले मिले। उलमा ने खुतबों में कुर्बानी के फलसफे पर रोशनी डाली। मुल्क की सलामती, अमन और तरक्की के लिए दुआएं की गईं। सुन्नत इब्राहिमी की पैरवी करते हुए जानवरों की कुर्बानी का सिलसिला जारी। अल्लाहु लिमन हमिदा, अल्लाहु अकबर। सदर मुमलिकत आसिफ सरदारी ने ऐवान सदर मस्जिद में नमाज ईद अदा की। गवर्नर KP फैसल करीम कुंडी और राजा परवेज अशरफ भी उनके हमरा थे। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ ने नमाज ईद मॉडल टाउन मस्जिद में अदा की। साबिक वज़ीर आला पंजाब हमजा शहबाज भी उनके हमरा थे। नमाज ईद की अदायगी के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ शहरियों से ईद मिले। सदर और वज़ीर आज़म ने कौम और आलम इस्लाम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद दी। कहा, ये दिन हमें अल्लाह की रज़ा के लिए कुर्बानी की तरगीब देता है। भारतीय हमले पर कौम ने इत्तेहाद से दुश्मन को वाज़ेह पैगाम दिया। ईद उल अज़हा पर अस्करी क़यादत की कौम को मुबारकबाद। इत्तेहाद और यकजहती का पैगाम। ईद उल अज़हा के पुरमसरत मौके पर फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ कमेटी समेत नेवल और एयर चीफ ने कौम को दिली मुबारकबाद पेश की। ISPR के मुताबिक मुसल्लह अफ़वाज ने अमन, खुशहाली, कौमी यकजहती के लिए नेक तमन्नाओं का इजहार किया। मुल्क की खुद मुख्तारी, सालमियत के दिफा के अज़म का अयादा किया गया। पाकिस्तानी वफ़द का कामयाब अमरीकी दौरा मुकम्मल। बिलावल भुट्टो की ज़ेर क़यादत वफ़द ने मसला कश्मीर, पानी और इलाक़ाई अमन पर पाकिस्तान का मौक़िफ़ उजागर किया। आलमी इदारों और अमरीकी कांग्रेस से अहम मुलाकातें हुई। चेयरमैन बिलावल का कहना था कि सच और सिफारतकारी ही असल ताकत है। वफ़द ने ईद उल अज़हा बैरून मुल्क गुजार कर कौमी मुफाद को तरजीह दी। ब्रिक्स के आई से इंडिया आउट। इंडोनेशिया इन ब्रिक्स का भारत को इत्तेहाद से निकालने पर गौर। ब्रिक्स ममालिक का भारत की जगह इंडोनेशिया को नया अहम रुकन बनाने की तजवीज़ पर गौर। रूस भी भारत के ब्रिक्स से अखराज के हक में है, जबकि भारत के अखराज के लिए चीन, रूस और ब्राज़ील के दरमियान बाकायदा मुज़ाकरात। भारत पर ब्रिक्स इत्तेहाद के अहदाफ में रुकावट डालने का इल्ज़ाम। गवर्नर सिंध कामरान खान टिसूरी ने कहा कि ईद कुर्बान ईसार, अखुवत और यकजहती का अमली पैगाम है। खुशियों में मुस्तहक़ीन को शामिल करना कुर्बानी की असल रूह है। दुआ गो हूँ कि पाकिस्तान में अमन, वहदत और फलाह की फ़ज़ाएँ हमेशा कायम व दायम रहें। घुमंड में जो है वो बिला जवाब पाकिस्तान पर हमला किया और उस हमले को पाकिस्तान की मुसल्लह अफवाज पूरी कौम की हिमायत से ऐसा मुंह तोड़ जवाब दिया कि हिंदुस्तान जो है वो पूरी दुनिया में ज़लील और रुस्वा होकर रह गया। मोदी मुंह छुपाए फिरता है। वज़ीर आज़म के मुशीर राना सनाउल्लाह ने कहा कि भारत ने गुरूर में पाकिस्तान पर हमला किया, मगर हमारी अफवाज ने भरपूर जवाब देकर उसे दुनिया भर में रुस्वा कर दिया। मोदी अब मुंह छुपा रहा है। हुकूमत के बरवक्त फैसलों से इस्तेहकाम आया और पाकिस्तान अब तरक्की की राह पर है। अपोजिशन को चाहिए कि ज़ाती सियासत छोड़कर कौमी इत्तफ़ाक़ राय के लिए हुकूमत का साथ दे। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज और वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की उम्मत मुस्लिमा और पाकिस्तानियों को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद। कहा, खुशी है अल्लाह ताला ने ऑपरेशन बुनियान मरसूस की बेमिसाल कामयाबी अता की।
कामयाबी के बाद ईद उल अज़हा की खुशियां भी अता की। ईद उल अज़हा के दिन जानवरों के अलावा गुस्से, अना और तकब्बुर की कुर्बानी भी देनी चाहिए। पाक भारत जंग में शहदा को ईद के दिन याद रखें। फातेह कौम की तरह ईद मना रहे हैं। भारत का एशियन टाइगर बनने का ख्वाब चकनाचूर हो गया। पाक फौज ने भारत को इबरतनाक शिकस्त दी। जंग के बाद पाकिस्तानी पासपोर्ट पर सफ़र किया, इसका मज़ा ही कुछ और था। वज़ीर इत्तलात सिंध शर्जील इनाम मेमन की हैदराबाद में मीडिया से गुफ्तगू। इस ईद पर हमें सैलाब मुतासिरीन को याद रखना चाहिए। 21 लाख मुतासर अफराद के लिए घर बना रहे हैं। अब तक 8 लाख घर बना चुके। खुद है, हमने टीम डिप्लॉय की हुई है, मशीनरी डिप्लॉय की हुई है, जो कि आप ये गली मोहल्लों से उठा के इंशाअल्लाह लैंडफिल साइट तक इन तमाम चीज़ों को लेके जाएंगे। मैं तो उनको बार बार ये ऑफ़र करता हूँ, मेरे दोस्त हैं, मेरे साथी हैं, मेरे भाई हैं, कि आइए मिलकर काम करते हैं शहर कराची की खिदमत के लिए। हम तो आज मौजूद हैं। अगर आपके घरों के बाहर से अलाइशें नहीं उठाई जा रही तो 1128 पर इतला दें। मेयर कराची मुर्तज़ा वहाब की मीडिया से बातचीत। कौम को ईद कुर्बान पर मुबारकबाद दी। कहा, अजीम त्यौहार इज़हार भाईचारे और इंसानियत की खिदमत का दर्स देता है। हमें ईद की खुशियों में गरबा, मिसाकीन और पड़ोसियों को शामिल करना चाहिए। मेयर कराची ने आवाम से सफाई सुथराई का ख्याल रखने और अच्छे शहरी होने का सबूत देने की अपील की। जवान ईद के दिन इस पाक अफगान सरहद पर हिफाजत के फ़राइज़ सर अंजाम दे रहे हैं। हमारे हौसले बिल्कुल बुलंद हैं और इस मुल्क की हिफाजत और अमन व ईमान को भी हम अपनी ईद समझते हैं। आज मैं और बाकी जवान इस सरहद पर मुल्क और कौम की दफा के लिए खड़े हैं। जब तक सर हम खड़े हैं दुश्मन की आंख में आंख डालकर, ऐसी फिक्र करने की कोई बात नहीं। हम अपने मुल्क की हिफाजत के लिए ऐसी कई ईदें कुर्बान करें। पाक अफगान सरहद पर तैनात जवानों ने ईद भी कौम के नाम कर दी। ईद उल अज़हा के रोज़ भी पाक फौज और FC के जवान सरहद पर खड़े हैं। जवानों ने कहा कि कौम की खुशियों के लिए हर ईद कुर्बान करने को तैयार हैं। थर पार करके मुश्किल सहरा में पाक अफवाज के जवान मुल्की सरहदों के लिए ईद के दिन भी दिफा के लिए चाको चौबंद मौजूद हैं। ईद उल अज़हा पर पाकिस्तानी क्रिकेटर्स के कौम को मुबारकबाद। नेक तमन्नाओं का इजहार। खिलाड़ियों ने अहले पाकिस्तान और उम्मत मुस्लिमा को ईद की मुबारकबाद दी। कहा, इस दिन को भरपूर एंजॉय करें। ईद पर करीबी अजीज़ों और ज़रूरतमंदों को भी याद रखें। कौमी वुमेंस क्रिकेटर्स की भी कौम को ईद की मुबारकबाद। कहती हैं, ईद पर अपनी अना को भी कुर्बान करें। इर्द गिर्द के लोगों का खास ख्याल रखें। ईद उल अज़हा पर दिहाड़ीदार अनाड़ी कसाईयों के कारनामे। खानपुर में मौसमी कसाई कुर्बानी के जानवर को काबू ना कर सका। भैंस बेकाबू होकर भाग निकली। वाकया गुलशन सब्ज़ाजार टाउन में पेश आया। बिखरे जानवर को देखकर लोगों की दौड़ें लग गईं। मालिक ने अहले इलाका के साथ मिलकर 1 घंटे बाद भैंस को काबू किया। दुनिया भर में ईद उल अज़हा की रंगारंग रिवायात। ईद के बाद रंग बिरंगी परेड्स मुनक्किद होती हैं, जिनमें जानवरों, नुमाइश और मुख्तलिफ इलाकाई खेल पेश किए जाते हैं। असल ईद तो स्पीकर और चेयरमैन सेनेट की हो गई। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की तनख्वाह में इजाफा। स्पीकर कौमी असम्बली और चेयरमैन सेनेट की बुनियादी तनख्वाह 13 लाख मुकर्रर। बुनियादी तनख्वाह का 50% अलाउंस भी मिलेगा। तनख्वाह में इजाफा 1 जनवरी 2025 से लागू होगा। नोटिफिकेशन जारी। वज़ीर आला पंजाब का विजन सुथरा पंजाब। छंग में आलाइशों को बर वक्त ठिकाने लगाने के लिए डाइवो वेस्ट मैनेजमेंट के वर्कर्स मैदान में सरगर्म। वर्कर्स हैवी मशीनरी के साथ आलाइशों को ठिकाने लगा रहे हैं। ईद उल अज़हा के पहले दिन 1400 वर्कर्स तहसील झंग में काम कर रहे हैं।
ईद के दौरान शहरी गर्मी के लिए तैयार हो जाएं। मुल्क भर में आज से 12 जून तक फिर शदीद गर्मी का इम्कान। महकमा मौसमियात के मुताबिक कराची समेत साहिली इलाकों में समुद्री हवाओं के सबब गर्मी की लहर का इम्कान नहीं। पंजाब, इस्लामाबाद, गिलगित, केपी में दर्जा हरारत 5 से 7 डिग्री जायद रहेगा, जबकि बालाई वस्ती सिंध बलूचिस्तान में दर्जा हरारत 5 डिग्री जायद रहने का इम्कान जाहिर किया गया। कराची में अदरक 800 रुपये किलो तक जा पहुंचा है। लहसुन की कीमत 250 रुपये फ़ी किलो हो गई। आम दिनों में 40 रुपये फ़ी किलो बिकने वाला टमाटर अब 150 रुपये की किलो फरोख्त हो रहा है। शहरियों का इंतजामिया से फौरी एक्शन लेने का मुतालबा। खरीदार कहते हैं हर त्यौहार पर अशिया खुरोनोश का महंगा होना मामूल बन चुका। कराची में पाक कॉलोनी, रिजविया और जौहराबाद पुलिस का मुश्तरका ऑपरेशन। अजीजाबाद से छीने गए कुर्बानी के जानवर 2 दुम्बे और 2 गाय बरामद। 3 मुलजिमान गिरफ्तार, मोटरसाइकिल और गाड़ी भी पकड़ी गई। मुलजिमान को अजीजाबाद, जौहराबाद और रिजविया पुलिस के हवाले किया गया। पुलिस के मुताबिक मरकजी मुलजिमान ताहल फरार हैं, जिनकी तलाश जारी। साबिक आलमी नंबर 1 सर्बिया के नोवाक जोकोविक का फ्रेंच ओपन टेनिस में सफर तमाम। सेमीफाइनल में मौजूद आलमी नंबर 1 यांग सिनर के हाथों स्ट्रीट सेट में शिकस्त। दिफाई चैंपियन कार्लोस अल्कराज भी फाइनल में पहुंच गए। इटली के लोरेंसो मुसेटी इंजरी के बायस अल्कराज के खिलाफ सेमीफाइनल से दस्तबरदार हो गए। 2026 फुटबॉल कप क्वालिफायर साउथ अमेरिकन ग्रुप में वर्ल्ड चैंपियन अर्जेंटीना की चिली के खिलाफ 1-0 से कामयाबी। मैच का वाहिद गोल जूलियन अल्वारेज ने स्कोर किया। यूरोपियन क्वालिफायर्स में क्रोएशिया ने जबलुल तारिक को 7-0 से रोंद डाला। 4 मरतबा की आलमी चैंपियन इटली को नॉर्वे के हाथों 3-0 से शिकस्त। सब्सक्राइब करें और बेल दबाएं ताकि कोई खबर रह न जाए।